और पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के साइड इफेक्ट राजधानी रांची में दिखाई देने लगे हैं। पंडरा पंचशील नगर में एक बुजुर्ग नाले में गिरे तो फिर 24 घंटों बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। काफी कोशिशें की गई उन्हें तलाशने की, लेकिन लोग उन्हें तलाशने में नाकाम रहे। हम आपको पंचशील नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से घुटने भर पानी में लोग वहां से आना जाना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को और समझ सकते हैं कि हालात किस कदर बुरे हो चुके हैं। और यहीं पंडरा पंचशील नगर में ही एक बुजुर्ग अजय प्रसाद बुधवार की देर शाम उफनते नाले में गिरकर बह गए। रात से ही उनकी तलाश की जा रही है, मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनका किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ और नगर निगम को सूचना दी गई थी। रात में तो एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम वहां नहीं पहुंची, लेकिन सुबह पहुंचने के बाद लगातार तलाश चली, मगर नतीजा सिफर नजर आया। आप देख सकते हैं इसी नाले में बुजुर्ग गिरकर गायब हो गए और उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। स्थानीय विधायक सीपी सिंह भी उस स्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह जगह जगह नाला खुला हुआ है। अक्सर लोग यहाँ गिरते हैं और ये नाला बड़े हादसों का सबब बन जाता है। स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनाते हैं हम आपको। और 3 लोग राजधानी रांची में ये तीसरी घटना है, नाले में बह जा रहे हैं। इससे क्या सबक लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है। हर व्यक्ति को सबक लेने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, होता यही है, आमतौर पर ये सब चीज़ें होती हैं और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये नगर निगम का दायित्व है और नगर निगम को इस दिशा में सारे, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मेरे समय में सारे नालियों की सूची भी बनी थी, बड़े बड़े नालियों का, कि इन सबों को कवरिंग करना है। फिर योजना क्यों नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं। और को कोसते नजर आए। वहीं स्थानीय सांसद संजय सेठ भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लापरवाही का ही नतीजा है कि एक बुजुर्ग नाले में गिर गए और लापता हो गए हैं। दिखाते हैं क्या कुछ कहा संजय सेठ ने। देखिए, तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है और हम ये कह सकते हैं कि ये तो ये गली मोहल्ले के अंदर कोई व्यक्ति बह जाए तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब समझो कि कल 8 बजे 8:30 बजे रात की घटना है, अभी 15-16 घंटे हो गए। 15-16 राजधानी की बात है। एनडीआरएफ को तुरंत आना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को तुरंत आना चाहिए था। और रात में ही हम सब सर्च, या तो रात में नहीं आ पा रहे थे, सुबह 5-6 बजे आते, क्योंकि अब देखो अभी उन्होंने बांध बांधा है तो इतनी तेजी से पानी जा रहा है। अगर ये बालू का बांध नहीं बांधते तो बहुत स्पीड बहुत तेज है, वो बॉडी कहाँ तक जाएगी पता नहीं। और लेकिन ये कह सकते हैं कि निगम के लोगों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। रांची के उपायुक्त को तुरंत यहाँ आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। अभी उनसे हम बात करते हैं क्या कारण है, कैसे एनडीआरएफ की टीम को इतनी देर हो गई। और ये कह सकते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लापता बुजुर्ग की तलाश की गई। उनके परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने खूब तलाशा, मगर उनका कोई पता नहीं चल पाया। इसका आक्रोश स्थानीय लोगों में भी दिखा। उनका कहना था कि अगर नाले को ढका गया होता, प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई होती, तो आज यह हादसा नहीं हुआ होता। क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, दिखाते हैं आपको। 8 बजे हुआ था, 8 साढ़े 8 बजे के बीच की बात है। कैसे साइकिल से गुजर रहे थे, वो वहाँ पर जो नहीं नाला है उसी में गिर गए और बहते बहते यहाँ पर आए और यहाँ पर उनका कोई पाँव पकड़ा, लेकिन बहाव इतना तेज था कि ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाया वो। उसके बाद वो छूट गया, यहाँ से चप्पल बाहर रह गया, वो आदमी गया और यहाँ से कहाँ गया पता नहीं चल पा रहा। रात से इसी में है कि यहाँ से बह गया, ये आदमी को पता नहीं चल पा रहा है। रात में 8 बजे हुआ था, 8 साढ़े 8। तो पंडरा का पंचशील नगर एक बानगी है कि किस तरह हादसे हो सकते हैं अगर नालों को ढका नहीं गया तो, और किस तरह से व्यवस्था में जो खामी है उसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर गौर करेगी और इन समस्याओं को दूर करेगी। फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ बाय स्कूप में इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।